तो दोस्तों वेलकम टू 5 मिनट्स टू कोड। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये जावा सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद आज हम कौन सा लूप करने वाले हैं। तो आज जो लूप हम डिस्कस करेंगे वो है वाइल लूप। तो वाइल लूप से हम किसी भी रिपीट काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ काफ़ी बार करनी है जब तक कि कोई कंडीशन ना आ जाए तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, वैल्यू दे दी 1 और वाइल को आपको पास करना है कोई कंडीशन, और जब तक ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता रहेगा आपकी वाइल चलती रहेगी। और जैसे ही इस एक्सप्रेशन या जो भी कंडीशन आप दे रहे हो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा तो आपकी वाइल वहीं पे रुक जाएगी। तो हम इस केस में अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे कि जब तक x की वैल्यू 10 या 10 से कम है तो हमारा वाइल चलता रहे। तो ये ब्रैकेट में हमें लिखना है कि जब तक ये कंडीशन है तब तक हमें क्या करना है। तो सपोज हमें सिर्फ प्रिंट करना है x, और हर बार x को प्रिंट करने के बाद अगर हम x को इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे तो आप एक इन्फानाइट लूप में फंस जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको x की वैल्यू जरूर इंक्रीमेंट करनी है ताकि पहली बार x की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, तो आपको प्रिंट आ गया 1। उसके बाद x की वैल्यू बन जाएगी 2, तो कंडीशन चेक हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 10, आपको प्रिंट आ जाएगा 2, x बन जाएगा 3। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक x 10 लेस देन इक्वल टू 10, आपको प्रिंट आ गया 10, x बन जाएगा 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है और आपका लूप ब्रेक होके हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा वाइल लूप है जिसमें हमने एक 1 to 10 का प्रिंट एग्जीक्यूट किया है। तो हम इसको चला के देखें। तो आप देख रहे हैं हमारी आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद जो हमने वाइल के बाद स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट आया है। तो इसी तरह अगर आपको प्रिंट करना है 10 से 1 तो हमने कंडीशन उल्टी की, जब तक x ग्रेटर देन है 0 तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, और इस केस में हमें इंक्रीमेंट की जगह करना है डिक्रीमेंट। तो दोबारा से हम अपना वाइल लूप चलाएंगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और आफ्टर द वाइल। तो ये हमने आपको दिखाया एक सिंपल वाइल लूप जिसपे हमने एक स्टार्टिंग कंडीशन और उसके बाद इसमें हमने लगाई कि कब तक आपको वाइल लूप चलाना है, कब तक की कंडीशन आपको देनी है वाइल। हम लोग ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसको कंडीशन में ही कर सकते हैं। सपोज मैं इसको यहीं कर लेता हूँ। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको x माइनस माइनस करें तो हमारी आउटपुट क्या है, और अगर हम इसको माइनस माइनस एक्स करें तो हमारी वैल्यू क्या है। क्या दोनों केस में हमारी वैल्यू सेम आएगी या नहीं, आप इसको अपने लेवल पे एक बार सोचें और फिर इस ट्यूटोरियल को आगे चलाएं कि अगर हम माइनस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं या हम x माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगा रहे हैं तो दोनों केस में हमारी आउटपुट क्या आएगी। तो अब हम दोनों केस में आउटपुट चेक करते हैं। पहले हमने लगाया है x माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। तो x माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, x जिसकी वैल्यू 10 है पहले 10 ग्रेटर देन 0 चेक होगा और उसके बाद x की वैल्यू बन जाएगी 9, आपको प्रिंट में आएगा 9। लेकिन कंडीशन इसने चेक की है 10 पे, 10 ग्रेटर देन 0, और आपको प्रिंट किया है 9। तो आपको प्रिंट आया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इस केस में आपको 0 प्रिंट भी आया है। उसका कारण ये है कि जब x की वैल्यू 1 है तो इसने चेक किया 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, लेकिन कंडीशन चेक करने के इमीडिएट बाद
x की वैल्यू बन जाएगी 0 और आपको यहाँ प्रिंट आ जाएगा 0। और अगर अब हम माइनस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ले लें तो इसका मतलब क्या है, तो हम एक बार हर एक कंडीशन को चेक करें। 10 तो ये बन गया 9, माइनस माइनस एक्स का मतलब कि x की वैल्यू पहले हम डिक्रीज करेंगे और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो 9 ग्रेटर देन 0, तो 9 ग्रेटर देन 0 है, आपको प्रिंट आ गया 9। अगली बार 8 ग्रेटर देन 0, आपको प्रिंट आ गया 8। फिर 7 ग्रेटर देन 0, आपको प्रिंट आ गया 7। तो इस तरह ही ये चलता जाएगा लूप। 6 5 4 3 2 1, 1 ग्रेटर देन 0 आपको प्रिंट आएगा 1। उसके बाद x बन जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 0 लूप में एंटर करेगा ही नहीं, तो इस केस में आपको 0 प्रिंट नहीं आएगा। यही फर्क पड़ेगा x माइनस माइनस और माइनस माइनस x में। तो हम इसको चेक करें, तो आप देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कोई 0 इसमें नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस अगर आप वाइल की कंडीशन में लगा दे रहे हो तो दोनों की आउटपुट में आपको डिफरेंस आएगा। अब इसको हम दोबारा उल्टा ले लें। अगर हम लूप लगा रहे हैं 10 से 1 लेकिन हम प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ इवन नंबर्स, लूप हमने लगाया है 10 to 1 लेकिन हमें प्रिंट करने हैं सिर्फ इवन नंबर्स, तो हम इस इफ एक प्रिंट के ऊपर एक इफ लगाएंगे। अगर हमारी x %2 इक्वल टू 0 है, उसी केस में हमें प्रिंट करना है, और माइनस माइनस एक्स तो हमारा हर केस में होगा ही। तो आपको प्रिंट आ रहा है 10 8 6 4 2। तो ऐसे अगर आपको सिर्फ ऑड प्रिंट करने हैं तो आप नॉट इक्वल टू 0 लगा सकते हो। अगर आपको सम निकालना है फ्रॉम 10 to 1, अगर हमें निकालना है सम फ्रॉम 10 to 1, तो एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे सम। इनिशियल वैल्यू हमने दे दी 0, और इस लूप के अंदर अब हमें इफ की ज़रूरत नहीं है और इस प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रिंट की जगह हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, और लूप के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू प्लस सम। तो ये हमने एक वाइल लूप से सम निकाला है 10 से 1 तक, तो सम आ गया हमारा 55। तो इस तरह आप कई प्रोग्राम्स में वाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने अभी सिंपल एग्जांपल वाइल के लिए। अगर आपको लगाना है एक इनफाइनाइट लूप वाइल में, अगर आपको लगाना है एक इनफाइनाइट लूप वाइल में, तो आपको सिर्फ वाइल के अंदर लिखना है ट्रू। तो ये हमारा हो जाएगा एक इनफाइनाइट लूप वाइल में। और बहुत केस में हम लोग इनफाइनाइट वाइल यूज़ करते हैं, और उसको स्टॉप करने के लिए हम इसी के अंदर कोई ना कोई कोड लिखते हैं, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओह, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट अब चलेगी नहीं। तो आप देख रहे हो इनफाइनाइट इन वाइल प्रिंट आ रहा है, मुझे इस प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी इनफाइनाइट वाइल। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा, आप इसको ट्राई करें। अगर हमने लिखा और तो हमारी आउटपुट क्या है? तो पहले आप अपना गैस लगाएं और फिर आप इस लूप को रन करके चेक करें।
तो हमने इस लूप में क्या किया है, हमने x को एक वैल्यू असाइन की है 5 और हमने चेक किया कि क्या वो वैल्यू लेस देन 10 है। तो x की वैल्यू 5 हमेशा 10 से कम ही रहेगी। और यहाँ पे हमने x को प्रिंट किया 5 और फिर x की वैल्यू बना दी 6। लेकिन जब ये दोबारा यहाँ आएगा तो इसको फिर से असाइन हो जाएगी वैल्यू 5 और 5 हमेशा 10 से लेस है, तो आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। तो देखिए इनफाइनाइट लूप कॉन्टिन्यूसली प्रिंट कर रहा है 5। तो आप इसमें असाइनमेंट भी कर सकते हैं व्हाइल लूप में। जो आप नहीं कर सकते वो है डिक्लेरेशन। आप इस व्हाइल लूप में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, असाइन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाइल लूप में आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं बट डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सिंपल व्हाइल लूप कैसे चलता है, क्या लॉजिक है और कैसे आप इससे अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, ये आपको इस लेक्चर से क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट में हमें बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग है तो आप हमेशा हमें कमेंट्स में लिख कर भेजिए।